और ये कितनी भयावह बात है, तुम ऐसी दुनिया में जी रहे हो जिसमें तुम कुछ भी नहीं जानते, दूर का तो नहीं ही जानते, दूर से ज्यादा भ्रमित हो तुम उनके बारे में जो तुम्हारे निकट के हैं। और कुछ दूर का है, तुम नहीं जानते बृहस्पति ग्रह पर क्या चल रहा है, चलो कोई बात नहीं हो गई। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। अहंकार के पास सिर्फ नादानी ही नहीं है, बेईमानी भी है। अवलोकन, जो चीज आप जानते नहीं थे वो आपको दिखा देगा, आपकी नादानी का उपचार तो हो जाएगा, पर आत्मावलोकन बेईमानी का उपचार नहीं कर सकता। नादानी हटाने का काम कोई शिक्षक कर देगा, कोई किताब कर देगी, संभव है। बेईमानी हटाने का काम तो प्रेम ही कर सकता है। ठीक आपके जैसा आपको कोई मिल जाए तो क्या करोगे उसका? कई तो एफआईआर करेंगे। पहले तो बहुत सीधी बातें कबीर साहब से, और उसके बाद फिर खुली चर्चा। हमारी बातचीत सीधी प्रश्नोत्तरी। जो वक्तव्य है हमारे सामने, वो इतना सरल और सुस्पष्ट प्रतीत होता है कि उसकी सरलता ही अहंकार की खुराक बन जाती है। मैं जानूं कि मैं नहीं समझा तो मुझे खतरे का कुछ आभास भी हो। न समझना ही खतरा है। कुछ जटिल हो तो ये मानना थोड़ा आसान हो जाता है कि नहीं समझे। सामने जो बात रखी है वो जटिल है, दिखाई दे रहा है कि नहीं समझ में आई, और जब दिखाई देता है कि नहीं समझ में आई तो खतरा कम हो जाता है। सबसे ज्यादा खतरा तब रहता है जब बात समझ में तो नहीं आई है पर प्रतीत ऐसा होता है कि इतनी सरल है हम जान समझ ही गए होंगे। तब खतरा बहुत बढ़ जाता है। कठिन है मोह की धारा, बहा जात सब संसारा। कुछ इसमें लग ही नहीं रहा, ये अबूझ हो, कहीं कोई जटिलता, कोई ग्रंथि हो। लग ही नहीं रहा कि कुछ इसमें ज्ञात छोड़ा गया है। और फिर भाषा भी हमारी प्रतिदिन की है, संस्कृत नहीं है। संस्कृत में कोई सीधी बात भी लिखी रहती है तो हम थोड़ा सावधान हो जाते हैं कि भाई बात संस्कृत की है, हो सकता है इसमें कुछ गहराई हो। हो सकता है इसको जानने में कुछ असुविधा हो। पर जब बात, पहली बात बिल्कुल सरल करके रख दी जाती है, दूसरी बात हमारी ही प्रतिदिन की आम बोलचाल की भाषा में, तो हमारी सावधानी को घटने का, गिरने का पर्याप्त कारण मिल जाता है। क्या सावधान रहे? सावधान होने की कोई जरूरत ही नहीं।
सीधी सी बात है, कठिन है। मोह की धारा बहा जात सब संसारा। और फिर हम फंस जाते हैं, हमें लगता है जान गए। और जाने कि नहीं जाने, इसका जो आखिरी परीक्षण होता है, खरी कसौटी होती है, उसका हम प्रयोग करते नहीं। आखिरी परीक्षण क्या होता है? जाने होते तो जीने लगते। मोह के विषय में इतना ही स्पष्ट हो गए होते तो मोह से मुक्त हो गए होते। पर हम ये दोनों बातें जो परस्पर विरोधी हैं, इन्हें बखूबी साथ लेकर चल लेते हैं। हम कहते हैं कि मोह, भ्रम, अध्यास, माया, अविद्या, इनके विषय में जो कुछ भी कहा ज्ञानियों ने, ग्रंथों ने, वो हम खूब समझते हैं। एक और ये दावा है, देखते नहीं है आम आदमी भी कहीं नुक्कड़ पर खड़ा होगा पान की दुकान में और कह रहा होगा, अरे सब मोह माया है। क्या हुआ सिंह साहब, आप भी माया में फंस गए? और इतने आत्मविश्वास से मोह, माया, भ्रम, विपर्य, इन शब्दों का प्रयोग करा जाता है कि हम खुद को ही जता लेते हैं कि हम इनको जानते हैं। और जिंदगी कहती है, अगर जानते होते तो जीते होते। वो मिलान हम कभी करके देखते नहीं, क्योंकि मिलान भारी पड़ जाएगा। तो हम बस इतना ही कह करके स्वयं को संतुष्ट कर लेते हैं कि हम सब जानते समझते हैं। हमें पता है मोह क्या होता है, हमें सब पता है। अरे साधारण सा परीक्षण कर लो भाई। अगर पता ही होता कि मोह क्या है तो मोह मुक्त क्यों नहीं हो तुम? ये कौन सा जानना है जो मुक्ति नहीं देता? जिन्होंने जाना है उन्होंने तो यही कहा है कि विद्या की पहचान ही यही है कि वो मुक्ति देती है। विद्या विमुक्त, ये बहुत जगह पढ़ा होगा आपने। पहचान ही यही है। तो तुम्हारी ये कौन सी विद्या है कि विद्या का तो पूरा दावा है कि हम जान गए, और जीवन में बंधन ही बंधन है। ये कौन सी विद्या है? समझ रहे? और ऊपर से बात तो कांत और कर दी, गेय कर दी। चार पांच शब्दों में एक एक पात निपट गई। कठिन है, मोह की धारा बहा जात सब संसारा। ज्ञानियों ने तो प्रयास करा था इसे हमारे लिए सरल बनाने का, कि हम ये ना कहें कि अरे अरे हम दूर हैं क्योंकि बात दुर्बोध है, क्योंकि बात दुर्बोध है, हमें नहीं समझ में आ रही इसलिए दूर हो गए। तो उन्होंने अपनी करुणा में बात को क्या बना दिया? सरल बना दिया कि बेटा डरो नहीं, बहुत सरल है, देखो इतना सरल करके तुमको बताए देते हैं। ये उनकी करुणा। कम शब्द, रोजमर्रा की भाषा, लेकिन हमने उनकी करुणा का उनको श्रेय नहीं दिया। हमने कहा कि अगर ये हमें आसान लग रहा है
तो इसकी वजह यह नहीं है कि किसी ने इसको बहुत आसान बनाकर हमें प्रस्तुत कर दिया है। किसी को श्रेय दोगे तो कृतज्ञता माननी पड़ेगी ना, और कृतज्ञ होने से अहंकार बहुत डरता है। वो बार बार यही कहता है, जी हमें किसी का एहसान नहीं लेना। कठिन से कठिन, गहरी से गहरी और ऊंची से ऊंची बात आपके सामने जिन्होंने सरल करके, सुबोध करके रख दी, हम अनुग्रह नहीं मानते। उल्टे हम कहते हैं बात हमने इसलिए समझ ली क्योंकि बात में कुछ कठिनाई है ही नहीं और हम होशियार हैं। बात आसान थी और हम होशियार थे तो हमने झट से बात समझ ली। हम तो हैं ही इतने होशियार कि कोई भी आध्यात्मिक बात ले आओ हमारे सामने, हम झट से समझ लेते हैं। हम नहीं कहेंगे कि हम नादान हैं, हम नहीं होशियार हैं। वो बात अगर हमको सरल सहज लग रही है तो इसका कारण यह है कि किसी ने करुणावश उसको बहुत सुलझा करके, बहुत बोधगम्य बना करके हमारे सामने परोस दिया है। जैसे बच्चे होते हैं छोटे, तो अन्न नहीं खा सकते, तो उनको पानी में घोल करके कुछ दे दिया जाता है। एकदम छोटा बच्चा होगा तो उसको चावल का माड़, क्या बोलते हैं झारखंड में माड़ को? माड़ ही बोलते हैं। उसको भी और पतला करके थोड़ा उसको एक आध दो चम्मच दे देते हैं कि तेरे लिए इतना ठीक है। उसको दे दिया बढ़िया मोटा चावल, उसके दांत तो छोड़ो, मसूड़ा भी नहीं है अभी। हम वो बच्चे हैं छोटे से, सीधे हमारे सामने ब्रह्म सूत्र रख दिए जाए तो हम करेंगे क्या? हम वेदांत की बात करते हैं गीता कार्यक्रम में अपने, और वेदांत को व्यवस्था देने का काम ब्रह्म सूत्र ने करा है। प्रस्थान त्रयी में उपनिषद है, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र। वेदांत अधूरा है ब्रह्म सूत्र के बिना। पर आपने मुझे कभी आपसे ब्रह्म सूत्र की चर्चा करते देखा? क्योंकि मामला गड़बड़ हो जाएगा। अति संक्षिप्त है। अभी तो हम धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी चढ़ के इस महीने अब ऋभु गीता में प्रवेश लेने जा रहे हैं। शायद अभी 2 वर्ष और लगेंगे जब हम अंततः ब्रह्म सूत्रों को स्पर्श कर पाएंगे। ब्रह्म सूत्र हमारे सामने रख दिए जाए और हम उस वक्त तो ये कह देंगे कि बाबा रे बड़ा कठिन है, समझ में नहीं आता। लेकिन ये कह करके भी हम अहंकार को ही बचा ले गए, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया तो किसकी रक्षा हो गई? अहंकार की रक्षा हो गई। अरे बाबा रे बड़ा कठिन है, हटा दो। बाबा रे बड़ा कठिन है तो अहंकार की रक्षा हो गई कि पढ़ाई नहीं, इतना कठिन है हम नहीं पढ़ेंगे। कितना आसान है तो पढ़ने की जरूरत क्या है। कितना कठिन है तो हम नहीं पढ़ेंगे, समझ में नहीं आता। और इतना आसान कर दिया जब संत कबीर जैसे लोगों ने, तो हमने क्या कह दिया? पढ़ने की जरूरत क्या है, तो रोजमर्रा की बात है, ये तो मेरी दादी को भी पता है। सुबह उठते ही चौके में बर्तन खड़काने लगती है और मोह माया यही सुनाई देता है। तो ये कोई, इसमें कोई बड़ी बात है? ये भी नहीं पढ़ेंगे। कठिन है तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कठिन है, आसान है तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले ही पता है इतना आसान है, माने कुल मिलाकर के कुछ भी हो जाए नहीं पढ़ेंगे।
और जब बात आसान होती है तो वो बात के कठिन होने से कई बार ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कठिन में भी बात को छोड़कर भागे थे, यही कहा था नहीं पढ़ेंगे, पर तब कम से कम ये स्वीकार तो करा था कि समझ में नहीं आ रहा। तब भी बात को छोड़कर भागे थे, पर ये स्वीकार करके भागे थे कि समझ में नहीं आ रहा, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। इतनी गनीमत थी कि मान लिया था कि हमारी सामर्थ्य से बाहर का है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं पढ़ रहे। तो अगर जितनी अभी मैंने भूमिका बांध दी, इतनी भूमिका न बांधी होती, ठीक है, और यूं ही राह चलते कहीं कोई साधारण गोष्ठी है, दोस्त यारों के साथ गप हो रही है, बैठक जमी है, बाजार में घूम रहे हैं, कोई मिल गया या फोन पर बात हो रही है और किसी ने कह दिया होता कठिन है मोह की धारा, बहा जात सब संसारा, बिल्कुल यही बात या इससे कोई मिलती जुलती बात, तो क्या जरा भी कान खड़े होते? क्या जरा भी लगता कि कुछ विशिष्ट बोला गया है? क्या भीतर का रडार जरा भी सक्रिय होता कि कोई अनजानी वस्तु चेतना में प्रवेश कर रही है? होता क्या? तुरंत क्या लगता, कितनों को लगता कि ये जो बात है ये मोटे तौर पर तो हम समझते ही हैं, इसमें कुछ ऐसा नया विशेष नहीं है, कितनों को लगता? यही गड़बड़ हो जाती है। और अगर हम ये बात समझते हैं ना, ये सूत्र इतना खास है, इतना खास है कि अगर ये बात हम समझते हैं तो पूरा वेदांत स्पष्ट हो गया हमें, पूरा जीवन स्पष्ट हो गया होता हमें, जिंदगी जैसी चल रही है ऐसे नहीं चल रहा होता, दुनिया जैसे चल रही है वैसे नहीं चल रही होती, सब बदल गया होता। न भीतर धुआं होता न बाहर धुआं होता, न भीतर कुछ जल रहा होता न दुनिया में कुछ जल रहा होता। और हमारे तो भीतर भी आग है, धुआं है, बाहर भी, और भरोसा पूरा है कि ये बात हम समझते हैं। चलिए अब देखते हैं कितना समझते हैं। सबसे पहले तो आम बोलचाल में मोह माने क्या होता है? जब आप कहते हैं कि फलाना फलाने पर मोहित हो गया है, या कि दादी को पोते पर, नानी को नाती पर बड़ा मोह आ रहा है, तो आशय क्या होता है? लगाव, लगाव, है ना, लगाव। और वो लगाव भी क्या हम बुरा मानते हैं? अगर बुरा मानते होते, यहां कितने मोहित बैठे हैं, हाथ खड़ा करो। अरे ये डाले मोहित नहीं, कितनों का नाम ही घर वालों ने मोहित दिया है। हाथ हाथ खड़े करिए, बिल्कुल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कितने लोगों को नाम मोहित मिला हुआ है? इतनी 1000 1500 लोग हों और एक भी मोहित ना हो ही नहीं सकता। एक एक तो और मोहिनी कितनी बैठी हैं? मोहिनी कितनी है? हो ही नहीं सकता। सब अपने पुरखों की रक्षा कर रहे हैं। मोह हमारे देखे है तो थोड़ी मीठी बात ही है ना। पहली बात, हम उसका अर्थ समझते हैं लगाव। मोह का हम क्या अर्थ समझते हैं? लगाव। और हमारे देखिए वो उस लगाव में थोड़ी मिठास होती है कि नहीं होती है? फिर वही दादी पोते पर आ जाओ, दादी पोते को ऐसे खिला रही हैं, उछाल रही हैं, आप देखोगे तो थोड़ा सा हंस के कहोगे वाह रे दादी का मोह। ये आपने कोई निंदा थोड़ी करी है दादी की, आपने तो उस व्यवहार को एक मीठा नाम दिया है, अभी अभी दिया है ना। दादी पोते के बीच में जो चल रहा है, आपने उसको एक मीठा ही नाम दिया। मोह पहली बात हमारे व्याकरण में लगाव का नाम है, और दूसरी बात वो लगाव पूरे तरीके से अवांछित नहीं होता लोक धर्म में।
आप किसी को छोड़कर जा रहे होते हैं तो दो आंसू गिराकर कहते हैं तुमसे और इस जगह से बड़ा मोह हो गया, और ये बात अच्छी मानी जाती है, एक तरह का सद्गुण माना जाता है। आपको अच्छा लगेगा ना कोई आपसे बोले कि मोह हो गया तुमसे, 3 साल साथ रहे अब दूर जाना पड़ रहा है, आंसू झर रहे हैं क्योंकि मोह हो गया, अच्छा लगेगा ना। यही सारी समस्या है लोक धर्म की, लोक संस्कृति की। मोह का अर्थ लगाव होता ही नहीं है, मोह का अर्थ होता है भ्रम, और साधारण भ्रम नहीं, बुद्धि चेतना विवेक सबको हर लेने वाला, सबका नाश कर देने वाला भ्रम। उसके लिए अंग्रेजी में निकटतम शब्द है चार्म, और चार्म भी उस अर्थ में नहीं जिसमें हम चार्मिंग बोल देते हैं किसी को। विविष्ट, विविष्ट समझते हैं, एंचेंटेड, किसी का खोपड़ा ही जैसे किसी और के स्वामित्व में आ गया हो, पजेस्ट। पजेशन तो समझते होंगे, जैसे किसी के ऊपर आप जब कहते हैं ना कि भूत चढ़ गया है, जब आप कहते हैं ना फलाने पर कोई बाहरी शक्ति आविष्ट हो गई है, वो अर्थ है मोह का। कैसा लग रहा है मोहित लोगों को अपने बारे में? और मोहिनी तो खैर सामने ही नहीं आएंगी, वो आज उनके घर में झगड़ा होगा आधी रात को कि मम्मी ये नाम किसने दिया था। वो बोलेंगी पता नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन है कामिनी, उसने दिया था। क्या पता माँ का ही नाम कामिनी, जब माँ का नाम कामिनी तो बेटी का नाम मोहिनी, अब इसमें और उसकी छोटी बहन उसका नाम माया। जमीन आसमान का अंतर है लोक धर्म में और श्रुति में। जमीन आसमान का सिर्फ अंतर ही नहीं है, गौर से देखें तो पता चलेगा कि विपरीत हैं ये दोनों। जो लोक धर्म का हो गया वो अब वास्तविक धर्म से बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है, उसको अपने आप को धार्मिक कहने का भी अब अधिकार नहीं है। लेकिन लेकिन त्रासदी ये कि धर्म शब्द पर ही कब्जा किसने कर लिया है? लोक धर्म ने। जितने लोक धर्मी हैं जो कि किसी भी हालत में वास्तव में धार्मिक है ही नहीं, कोई आदमी जिसको धर्म से कोई लेना देना ना हो उसको तो फिर भी धार्मिक कहा जा सकता है, लेकिन जो लोक धर्मी है उसको बिल्कुल धार्मिक नहीं कहा जा सकता। कोई अपने आप को घोर नास्तिक वगैरह घोषित करता हो उसको भी आप एक बार को धार्मिक कह सकते हैं, लेकिन जो लोक धार्मिक हो गया उसको तो किसी हालत में धार्मिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिसको धार्मिक नहीं कहा जा सकता वही है जिन्होंने धर्म शब्द पर कब्जा कर लिया है। वो कहते हैं हम ही हैं धर्म, वो जिसको हम परिभाषित करेंगे। बात आ रही है समझ में? आशा देवी कितनी है यहां पर, और हमारे मुनि अष्टावक्र हैं वो तो कहते हैं आशा ही परमम दुखम, आशा से बड़ा दुख कोई नहीं है। ममता दीदी कितनी है, और आप श्री कृष्ण के पास जाएंगे वो कहेंगे अहंता ममता, इनसे बड़ा दोष कोई नहीं। आशा, ममता, तृष्णा, मोहिनी, कामिनी, ये बना दिया हमने वैदिक धर्म को। और फिर हम
बड़ी अकड़ से, बड़े नाज से कहते हैं कि साहब हम तो धार्मिक है। अब क्या करें? तो ये तो बात हो गई पहली बात के मोह की, कठिन है मोह की धारा। अब दूसरी बात में बहा जात सब संसारा। पूरा संसार मोह की धारा में बहा जा रहा है। तत्काल जेहन में इसका अर्थ क्या उभरता है? ये जो पूरा संसार ही है वो भ्रम में है। गीता परीक्षा 10/10। ऐप इसलिए जरूरी है, नहीं तो जितना मैंने बोल बोल करके निशुल्क साहित्य यूट्यूब पर उपलब्ध करा दिया है वो पर्याप्त होता ना। मैं तो रिटायर हो जाता, मैं कहता कि इतना बड़ा तो आध्यात्मिक कोश डिजिटल दुनिया में और कहीं है ही नहीं, सब तो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, चलो छोड़ो खत्म करो। पर उससे होगा नहीं, क्योंकि वहां परीक्षा नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? परीक्षा नहीं हो सकती। वहां अवलोकन नहीं लग सकते। वहां ये नहीं जाना जा सकता कि कितने सत्रों में उपस्थित थे और कितनों में नहीं। वहां ये भी नहीं जान सकता मैं कि सत्र यदि सुने तो सुनने की औसत अवधि कितनी रही। तो YouTube पर इतना कुछ डालने के बावजूद मैं जानता हूं कि वो बहुत लाभ का नहीं होगा। अधिक से अधिक द्वार बन सकता है प्रवेश का, वो घर नहीं बन सकता जहां आप शांति पाए। वो द्वार भी जो बाहरी द्वार होता है उससे आप प्रवेश तो कर सकते हैं घर में, लेकिन वहां आप बस नहीं सकते। मैं कैसे शुरुआत करूं ये समझाने की, अगर पहले परीक्षा न लूं। आप देख रहे हैं कि यहां भी मैं आपकी पहले मौखिक परीक्षा ही ले रहा हूं, क्योंकि परीक्षा लिए बिना हम आज के श्लोक में प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमें ये भ्रम बना रहेगा कि हम तो इसे पहले से ही जानते हैं। तो पहले तो मुझे परीक्षा लेकर के आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप नहीं जानते, और उसके बाद कान खुलेंगे। उसके बाद चेतना थोड़ी चौकस होगी कि अरे नहीं जानते तो अब चलो सुनते हैं। बात सिर्फ बोल देने भर की नहीं होती कि मैंने बोल दिया और किताब में छाप दिया या कि रिकॉर्डिंग करके डिजिटली आपको दे दिया, उतने से नहीं होता। एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है। एक विश्वविद्यालय जैसी पूरी व्यवस्था चाहिए होती है जिसमें सीखा जा सके। एक पूरा माहौल, पर्यावरण, इकोलॉजी चाहिए होती है जिसमें सीखने का काम हो सके। नहीं तो इंस्टाग्राम पर ही रील बना बना करके डाल दो, काम हो जाना चाहिए था। हो जाता है क्या? समझ में आ रही है बात कुछ? महाजात सब संसारा कितना आसान लग रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी आचार्य जी ने मोह का मतलब बता ही दिया। मोह का माने भ्रम, है ना? मोह माने धोखा, भ्रम। तो पूरा ये जो संसार है यही भ्रम में बहा जा रहा है। यही तो आशय है दूसरी पंक्ति का। यही है ना? यही है ना? अब खबरदार हो गए सब, फिर कुछ खतरा है।
आप खबरदार भी इसलिए हुई क्योंकि पहले आधा घंटा लगा करके आपके पूर्व स्थित ज्ञान की नेति नेति करी। ये प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है, क्रमवार, कदम दर कदम। आधा घंटा लगा करके पहले अच्छे से समझाया, तब अब जाकर के थोड़ा चौकन्ने हुए हैं कि भाई झंझट है। इस बात का अर्थ उतना भी सीधा नहीं है जितना प्रतीत होता है। तो अब सब सतर्क हो गए हैं। अब मैं कह रहा हूं यही तो मतलब है कि पूरा ये संसार जो है भ्रम की धारा में बहा जा रहा है, माने दुनिया में सब लोग भ्रमित हैं। अभी मैंने इतनी भूमिका बांध दी तो अब आप चौकन्ने हो। नहीं बांधी होती तो, नहीं बांधी होती तो बोलो जल्दी, तुरंत क्या बोलते? अब जानते यही तो मतलब है, दुनिया में सब लोग भ्रमित हैं क्योंकि माया सब पर छाई हुई है। बस खत्म बात। कुछ करना पड़ेगा। फोन भी बज रहे हैं, लोक धर्म प्रसन्न हुआ। अरे स्त्रियां हैं, क्या करेंगी ज्ञान वगैरह का? अच्छा हुआ यहां से बाहर निकल गई, बच्चे पालो। और जितनी बार ये होता है मेरे भीतर कुछ हुक जाता है बिल्कुल, क्योंकि मैं इतनी दूर आया उनसे बात करने के लिए। 15 लोगों की एक टीम आई है, संस्था का समय संसाधन सब खर्च हुआ है। इस वक्त हम में से 5 लोग हैं जो बुखार में हैं, जिसमें मैं भी एक हूं। और आप भी अपना समय लगा करके आए हो, संस्था ने भी खूब पैसा खर्च करा है, और यहां पर आए हो तो आप भी टिकट लेकर के आए हो। वो जो जिनको अभी सब माताओं को बाहर निकलना पड़ रहा है, उन्होंने भी घर से समय निकाला होगा, वो भी यहां पर कोशिश करके आई हैं, लेकिन कुछ नहीं सुन सकती। अब कुछ नहीं सुन सकती। और समाज खुश हुआ, क्योंकि समाज के देखिए स्त्री को करना क्या है, ये तुम कहां अष्टावक्र और गीता और ज्ञान में घुस रही हो। चलो अच्छा है, उसको बाहर लेके जाओ, बच्चा पालो। और आपको फिर बताया जाएगा, कोई आएंगी पुरानी, मातृत्व ही तो स्त्री का आभूषण है। लो मिल गया आभूषण। हमने कहा ना कि फोन भी बजते हैं, और चूंकि आभूषण है तो आभूषण भी तो बजते हैं। तो बजने लगा आभूषण। नहीं पर्याप्त तो होता कि बस पूरी एक व्यवस्था चाहिए होती है। वो भी जानती थी कि पर्याप्त नहीं होता है, इसीलिए वो यहां पर आई थी, समय निकाल कर आई होंगी। बच्चा छोटा है फिर भी आई यहां पर। या तो समाज इतना सहारा दे कि अगर माँ किसी ऐसी जगह पर जा रही है तो कम से कम कुछ घंटों के लिए बच्चे की देखभाल कर ले। तो इतना तो सहारा भी नहीं देंगे। तो छोटे छोटे बच्चे लेकर के आ रही हैं यहां पर। तो अभी कल परसों भी हुआ था, कहाँ, गुवाहाटी में भी हुआ था। फिर मैंने कहा जितने थे जिन्होंने अपनी माओं को सुनने नहीं दिया, इनको पेश किया जाए। तो एक एक करके वो 4 महीने 6 महीने वाले सब लाए गए, और उनको सबको मैंने प्रण दिलाया। मैंने कहा सुनो, मातृ ऋण है तुम सबके ऊपर, चुकाना पड़ेगा। आप लोगों को भी पीछे से आगे क्यों बुलाया? क्योंकि वहां खड़े रह करके नहीं बात समझ में आनी थी। फिर बोल रहा हूं, एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है।
वो इकोसिस्टम नहीं होगा तो जैसी अपनी हालत चल रही है उसको वैसा ही बनाए रखने के पर्याप्त कारण हमें मिल जाते हैं। और ठीक जैसे अभी मैं आपको पीछे से आगे बुला रहा हूं, कह रहा हूं शांत होकर बैठिए, आवाज नहीं होगी, ये पूरी व्यवस्था की गई है, बहुत सारी चीजें, आप बाकी सब अपने काम छोड़ करके आए हैं, यहाँ बैठे हैं, वैसे ही सत्र भी सुनने होते हैं, तब जा करके कुछ समझ में आएगा। अभी कई महीनों से मैं जा रहा हूं एक के बाद एक शहर, तो लोग कहते हैं कि स्क्रीन पर इतना सुनते थे आचार्य जी को, पर आमने सामने सुना तो लगा कि जैसे 100 गुना फर्क आ गया। 100 गुना कुछ नहीं फर्क आ गया, बात तो वही बोल रहा हूं मैं जो वहां भी बोलता था। आपका माहौल बदल गया है। घर में आप प्रेशर कुकर की सीटी बजा रहे हो, टीवी भी चल रहा है, 100 और बातें हैं, कोई लेटा हुआ है बिस्तर पर, कोई बीच में नहाने भी निकल गया कि नहा के आ जाते हैं फिर उसके बाद सुन लेंगे। यहां थोड़ी नहाने लग जाओगे। तो इसलिए यहां बेहतर समझ में आता है। यहां मैं बांध कर रखूंगा, यहां पर आओ बैठे हो, यहां सामने इसलिए नहीं बैठाया है कि मुझे बड़ी करुणा हो रही थी कि थक जाएंगे बेचारे। यहां बैठाया इसलिए कि अब पकड़ में आ गए, भगोगे नहीं। ये ऑप्टिकल अरेस्ट है। वहां सब जात संसारा, तो दुनिया के सभी लोग भ्रमित हैं और बहे जा रहे हैं। पर संसार में सिर्फ मनुष्य तो आते नहीं, जीव आते, बहुत तरह के पशु पक्षी प्राणी सारे, वो भी भ्रमित हैं। हाँ हाँ, वो भी तो भ्रमित ही है, मतलब उनको भी कहाँ अपने स्वरूप का ज्ञान है, तो उनको भी हम मान सकते हैं भ्रमित है, चलो ठीक है। पर संसार में तो फिर नदी, पहाड़, इतनी ग्रह, इतने सूर्य, इतने नक्षत्र, इतनी आकाशगंगाएं सब आते हैं, तो ये भी भ्रमित हैं। इन्हें कैसे भ्रम हो गया? भ्रमित होने के लिए भी कोई भ्रमित होने वाला चाहिए, कोई सत्ता चाहिए, कोई बिंदु, कोई एजेंसी चाहिए जो भ्रमित हो सके। मनुष्य में हमको पता है उसका क्या नाम है, अहंकार, वही भ्रमित होता है। चलिए आप कह सकते हो कि गाय भैंस में, बाकी हाथी पशुओं में भी, पक्षी में, मछली में, इनमें भी थोड़ा अहंकार होता है, बहुत साधारण, बहुत न्यून किस्म का, चलो माना कि उनमें भी होता है, वो भी भ्रमित हो गए। बादल, बादल भी भ्रमित है। इमारत, सड़क, ये भी भ्रमित है। और अगर ये भ्रमित नहीं है तो संत शिरोमणि कैसे बोल गए बहा सब जात संसारा? उनको तो फिर कहना चाहिए था ना कि सिर्फ मानव बहे जा रहे हैं, ये कहना चाहिए था, बहा जात मानव हमारा। उन्होंने सिर्फ मानव की बात नहीं करी, उन्होंने तो पूरे ब्रह्मांड की बात कर दी। वो कह रहे हैं जो पूरा ब्रह्मांड है ये मोह की धारा में, भ्रम की धारा में बहता जा रहा है। कैसे बोल दिया होगा? कोई बात होगी, क्योंकि देखिए मामला यहां दर्शन का है, और दर्शन बहुत नाजुक बारीक चीज होती है। दर्शन माने विश्वास, आस्था वगैरह नहीं होता। भारत में विश्वास को, बिलीफ को धर्म की बुनियाद रखा ही नहीं गया। भारत विशिष्ट है। अब हमने भले ही कितनी भी खराब हालत कर ली हो धर्म की, लेकिन धर्म के मौलिक रूप में आधार उसका दर्शन है। वैदिक धर्म का आधार है वेदांतिक दर्शन। वेदांत दर्शन है, वैदिक धर्म है। और दर्शन के बिना धर्म फिर कुछ नहीं है, मान्यताओं का पिंड है बस, कि फलानी कहानी तुम मान लो, फलानी कहानी तुम मान लो, और जो कहानी तुमने मान ली उसी के अनुसार जीना शुरू कर दो, यही धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये कोई बहुत बेकार सी चीज है फिर। और ये इतनी बेकार चीज है कि इसका कोई भविष्य नहीं है। आप विश्वविद्यालयों के दर्शन विभागों में जाएंगे, वो आपसे कहेंगे कि जैसे पोस्ट मॉडर्निटी आई, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया, पोस्ट ट्रुथ आया,
उसी के साथ साथ अब दुनिया पोस्ट रिलीजन युग में प्रवेश कर चुकी है। धर्म अब बीती बात हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसका आधार मान्यता रहा है। और सूचना के और विज्ञान के इस युग में बच्चों जैसी कहानियों में कौन यकीन करेगा? और ज्यादातर जो दुनिया की बड़ी बड़ी धार्मिक धाराएं हैं वो बच्चों जैसी कहानियों पर ही आधारित हैं। और वो कहानियां इतनी अजीब हैं और इतनी असुरक्षित हैं, इतनी इतनी फ्रेजाइल हैं कि आप उन पर सवाल उठाओ तो उन कहानियों को मानने वाले नाराज हो जाते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था अमेरिका में जो लोग जाकर के बसे हैं, प्रवासी लोग जो हैं भारत से नहीं दुनिया भर से, उनकी जो अगली पीढ़ियां हैं वो धर्म को स्वीकारने से इनकार कर रही हैं। मात्र हिंदू ही नहीं, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान सभी। यही लोग अगर अपने पैतृक देश में ही रहे होते, जो हिंदू भारत से गया वो भारत में ही रहा होता, जो बौद्ध कंबोडिया से गया वो कंबोडिया में ही रहा होता, जो मुसलमान अरब से गया वो अरब में ही रहा होता, तो इनके बच्चे अपने परंपरागत धर्मों को कभी नहीं छोड़ते। पर ये अमेरिका पहुंच गए तो इनके बच्चे सीधे लिख देते हैं, जब जनगणना वगैरह होती है या कोई सर्वे होता है, कि हम नॉन रिलीजियस हैं, हम अपने आप को किसी भी धार्मिक धारा से आइडेंटिफाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि धर्म के नाम पर हमने क्या परोस दिया है? बाल कथाएं। और यहां पर रख दिया है देसी तमंचा कि तुम इन बाल कथाओं में विश्वास करो, नहीं तो गोली मार देंगे। और जितना ज्यादा कट्टरवाद है, जितना ज्यादा दबाव के साथ मजबूर किया जाता है कहीं के लोगों को धर्म स्वीकारने के लिए, जैसे ही उन लोगों को और उनकी अगली पीढ़ियों को एक खुला और सुरक्षित वातावरण मिलता है, वो उतनी ही तेजी से अपने पुराने धर्म को अस्वीकार कर देते हैं। जिस अनुपात में अमेरिका के हिंदू बच्चे अपने धर्म को अस्वीकार कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा मुसलमान बच्चे अपने धर्म को अस्वीकार कर रहे हैं। विचित्र बात, विचित्र, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो बिल्कुल तार्किक। क्योंकि यह धर्म चल ही रहा था, मानो नहीं तो मार देंगे। तो जैसे ही मौका मिला आजादी का, ऐसे धर्म की गठरी उठा करके नीचे रख दी गई कि भैया हमें नहीं मानना है, क्योंकि अब तुम हमें मार नहीं सकते तो हमें मानना भी नहीं है। बात आ रही है समझ में? धर्म का एक ही अर्थ होता है, स्वयं को जानना, क्योंकि स्वयं के ही दुख से धर्म की शुरुआत होती है। मैं दुख में हूं, अपने दुख के तमाम कारण तलाशे, उपचार तलाशे, अंततः स्वयं में ही प्रवेश करना पड़ा कि दुखी कौन है, ये क्या प्रकृति है इसकी जो किसी भी प्रकार का उपचार इस पर काम नहीं करता। अपने दुख का निवारण करना ही धर्म का उद्देश्य है। आत्मावलोकन उसकी विधि है, आत्मज्ञान उसकी निष्पत्ति है। इसके अलावा धर्म कुछ नहीं होता। लेकिन हम जिसको लोक धर्म कहते हैं वो इसके अलावा ही है सब कुछ। आत्मज्ञान के अलावा आप सब कुछ पाओगे धर्म में। शोर शराबा, रक्तपात, हिंसा, हो हुल्लड़, नाचना, उचकना, कूद फांद,
कहानियां, अंधविश्वास, इसमें आत्मज्ञान कहां है? इसमें मुक्ति कहां है? इसमें वेदांत कहां है? इसमें सनातन क्या है? दर्शन कहां है इसमें? ये जो त्योहारों पे जानवरों का गला काट रहे हो, उसका दर्शन बताना, दर्शन क्या है? ये जो इतने सारी प्रथाओं परंपराओं को ढो रहे हो, उनके पीछे के दर्शन बताना, दर्शन क्या है? और धर्म तो बिना दर्शन के हो नहीं सकता। दर्शन बड़ी महीन चीज है। वहां सुई की नोक जितना सब महीन रखा जाता है, प्रिसाइस। बिलीफ्स और अप्रोक्सीमेशंस का वहां कोई काम नहीं है कि हाँ ठीक है ऐसा होगा, चलो मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है हुआ होगा, हमें क्या पता, सब हमें ही थोड़ी पता चल जाएगा, चलो मान लेते हैं। दर्शन में यह भाषा एकदम नहीं चलती। बहा सब जात संसारा, सारा संसार कैसे बह सकता है? आपको यही अटक जाना चाहिए। अगर बात भ्रम की है, अगर बात मोह की है, तो मोह का आरोप एक पत्थर पर कैसे लगाया जा सकता है? क्योंकि संसार में तो पत्थर भी आता है। अगर पूरा संसार ही मोहित होता तो फिर तो हम कह रहे हैं कि नदियां, पत्थर, पहाड़, बादल, ये सब भी मोहित है। हमारी मोटरसाइकिल भी मोहित है। ये तो बात बेतुकी लगने लगी। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा जिसमें संसार का कर्तृत्व शामिल है, जिसमें संसार का दोष इंगित है। सारे मनुष्य मोहित है, भ्रमित है, जब आप ये कहते हो तो आप एक तरह से इल्जाम लगाते हो ना कि तुम भ्रमित हो, तुम भ्रमित हो। अच्छा, मनुष्यों पे तो इल्जाम लगा लिया, अपने चश्मे पर भी इल्जाम लगाओगे? आंख पर तो इल्जाम लगा सकते हो, पर संसार में तो चश्मा भी आता है, तो चश्मे को भी बोलो कि तू भी भ्रमित है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वहां सब जात संसारा, संसार की बात नहीं हो रही है, कोई और बात हो रही होगी। मान नहीं लेना है कि गुरुवर ने कहा है तो ठीक ही होगा, उसका दार्शनिक आधार तलाशना होगा। और अगर दार्शनिक आधार नहीं है तो ये बात फिर सिर्फ क्या हो गई? मान्यता हो गई। और मान्यता का नाम धर्म नहीं होता, नहीं होता। आपका विश्वास, आपका आस्था, आप वो सब रखे रहिए, लेकिन उसका नाम धर्म नहीं होता। कोई कुछ भी मान ले तो धर्म थोड़ी हो जाएगा। कोई कह रहा है कि वहां ऊपर आसमान में हेवन सफेद रंग का होता है, कोई कह रहा है जन्नत हरे रंग की होती है, तुम कुछ मानते रहो, तुम्हारे मानने की क्या कीमत है? कोई कुछ भी मान सकता है, मेरी मर्जी, मैं ये मानूंगा, कुछ भी मानो। और बंदूक रख के किसी को कुछ भी मानने पर मजबूर भी किया जा सकता है। माने भले ना, पर स्वीकार तो ले गई, हाँ भैया मान लिया, मान लिया, मान लिया, ठीक है। आप किसी से कहलवाना चाहते हो कि आप महान हैं, और वो नहीं बोल रहा आप महान हैं, उसका कलाई मरोड़ना शुरू कर दीजिए, थोड़ी देर में, अरे हम कलाई छोड़ दो भाई, तुम महान हो, वो महान, ठीक है, तुम महान हो, महान ही नहीं हो, तुम भगवान हो। तो मनवाने में क्या जाता है? मोह माने भ्रम, पहली बात। दूसरी बात, संसार माने कोई बाहरी सत्ता नहीं। कुछ हो लिखने को तो लिख लीजिए। मैंने कहा ये आज की बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर ये समझ गए तो वेदांत ही नहीं, पूरी जिंदगी सुलझ जाएगी। मैं भ्रमित हूं,
पहले एक वाक्य में स्पष्ट कर देता हूं, फिर उसको खूब खोल के समझ लेंगे। बहुतों को तो एक वाक्य में ही समझ में आ जाएगा। मैं भ्रमित हूं तो मुझे जो कुछ भी दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो सब कैसा होगा? एकदम उल्टा पुल्टा। बस यही है। संसार नहीं भ्रमित है, मेरा संसार औंधा पड़ा हुआ है क्योंकि मैं भ्रमित हूं। अब चश्मा भी पकड़ में आ गया, अब चट्टान भी पकड़ में आ गई, अब बाइक और इमारत और नदी और बादल भी पकड़ में आ गए। क्योंकि अगर मैं भ्रमित हूं तो मैं बादल में भी क्या देख रहा हूं? डॉलर बरस रहे हैं, या मेरी प्रेमिका की बड़ी आकर्षक आकृति उभर रही है। पूरा संसार ही मेरे लिए अब क्या हो गया? मेरे ही भ्रम का प्रक्षेपण। मैं भ्रमित हूं तो मुझे पूरी दुनिया ही एकदम विकृत दिखाई देगी। वहां सब जात संसारा, इसका मतलब यह नहीं है कि संसार में सब लोग बराबर के पागल हैं। वहां सब जात संसारा तो संसार में तो बुद्ध भी आ गए और कृष्ण भी आ गए और स्वयं कबीर भी आ गए। क्या वो अपने ही ऊपर दोष ले रहे हैं कि वो मोहित हैं? और अगर वो मोहित हैं तो फिर उनके इस वक्तव्य की कोई कीमत नहीं रह गई, क्योंकि मोहित आदमी कुछ भी बोले उसको क्या महत्व देना। निश्चित रूप से हम इस बात को सम्मान इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये किसी ऐसे स्रोत से आ रहा है जो मोह से मुक्त है। उसको निर्मोही बोलते हैं, जो कि लोक धर्म में गंदा शब्द है। लोक धर्म में जब किसी को गाली देनी होती है ना, तो उसको बोलते हैं वाह रे निर्मोही। और धर्म में निर्मोही से बड़ी उपाधि दूसरी नहीं होती। आपका कोई प्रेमी, आपके पति पत्नी कोई आपकी ओर जरा कम ध्यान देते हो, कम आकृष्ट होते हो, उन्हें जिंदगी में कुछ ढंग का मिल गया हो, तो तत्काल आप उलाहना दोगे, लांछन लगाओगे, तू तो बड़ा निर्मोही निकला रे। ये है लोक धर्म की सौगात कि जो शब्द समझ लो कि परमवीर चक्र और भारत रत्न जैसा है, उसको हमने गाली बना दिया। जो बात नोबेल प्राइज के समतुल्य है, हमने उसको उलाहना बना दिया। क्या बोलते हैं श्री कृष्ण? आशा को लेके क्या बोलते हैं? निराशी भव। ममता को लेके क्या बोलते हैं? निर्मम। पर हिंदी साहित्य में भी कोई किसी को मार दे तो कहेंगे उसने बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। और श्री कृष्ण वहां बैठे हुए हैं, कह रहे हैं ये बताया था मैंने, ये मेरा भारत है। मैंने सिखाया था कि निर्मम होना जरूरी है, और तुमने निर्मम शब्द को क्या बना डाला? निर्ममता तो बहुत ऊंची बात होती है, और तुमने हत्या और क्रूरता और हिंसा और बलात्कार, इन चीजों के लिए निर्मम शब्द लगा दिया। तुमने निर्मम शब्द का कितना अपमान किया। अब निर्ममता का अपमान होगा, जरूर होगा। बताओ क्यों? क्योंकि जहां अहम है वहां मम है। जहां अहम है वहां मम है। अहम अपने आप को क्या मानता है? ऊंचा। अगर अहम ऊंचा है तो मम भी क्या हो गया? और अगर मम ऊंचा हो गया तो निर्मम क्या हो गया? तो इसलिए अहम के लिए जरूरी है कि वो निर्मम को नीचा बोले। लोक धर्म धर्म का विपरीत है। लोक धर्म धर्म का शत्रु है। जो लोक धार्मिक हो गया वो धार्मिक बड़ी मुश्किल से हो पाएगा। समझ में आ रही है बात? ये अहम मतलब भ्रम। अहम मतलब भ्रम। आस्था की नहीं, परिभाषा की बात है। आस्था की नहीं बात हो रही। नहीं कहा जा रहा कि देववाणी हुई है इसलिए मान लो। धर्म का
ताल्लुक किसी देववाणी वगैरह से नहीं है कि सबसे ऊंची किताब में सबसे पहली बात ही यही लिखी है तो माननी पड़ेगी। ये धर्म नहीं होता। ये धर्म नहीं होता। ये तानाशाही है। मानना पड़ेगा क्योंकि लिखा है। अच्छा, किसने लिखा है क्यों बताएं? इससे तुझे क्या? नहीं, मानना तो मुझे है ना, बता तो दो किसने लिखा है। नहीं बताएंगे, बस मान। और नहीं माना तो अहम माने भ्रम, और यह बात आस्था की नहीं है। अहम माने वो जो है ही नहीं, पर जिसे अपने होने का पूरा विश्वास रहता है। वो भ्रम इसीलिए है क्योंकि वो प्रतीत तो होता है पर उसे खोजो तो मिलता नहीं। तो ये बात बिल्कुल तार्किक है कि अहम को भ्रम ही बोला जाए। भ्रम आप कब कहते हो किसी बात को? भ्रम कब कहते हो किसी बात को? जब अनुभव तो हुआ हो उसका, पर जा करके खोजा हो तो वो चीज मिली ना हो। वही सब जो रात में हो जाता है बहुत बार, कि बाहर दरवाजे पे अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई खटखटा रहा है। खासकर जब घर में अकेले हो, कोई खटखटा रहा है रे, और वहां जाके इधर से देखा, खिड़की से झांका, तो वहां, तो फिर हम बोलते हैं भ्रम हो गया होगा। पर अनुभव तो हुआ था। अब अनुभव में दो बातें हो सकती हैं। या तो कोई पत्थर, कोई जानवर, कोई आकर के दरवाजे पे कुछ थोड़ा कुछ कर गया, या ये भी हो सकता है कि कान बज रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आधी नींद में कुछ सपना जैसा देख लिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो अनुभव तो पक्का है कि अनुभव तो होता है उसका। अनुभव होता है, सच्चाई नहीं होती, इसको कहते हैं भ्रम। कुछ भी ऐसा जो प्रतीत तो हो रहा है पर है नहीं। अब जैसे वैलेंटाइन डे के वादे, अभी वैलेंटाइंस आ रहा है, अनुभव तो सबको होगा कि अब मिल ही गई, पर इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, क्योंकि 14 तारीख के बाद 15 आएगी, और जो कुछ भी तुम्हें प्रतीत हुआ था वो बिखर जाएगा। इसको बोलते हैं मोह। ये क्या है? मोह। कि अनुभव तो हुआ, और जब अनुभव हुआ तो लग रहा था कि बात पक्की है, सच्ची है, पर जब बात परखी गई तो बात में कोई दम। तो मोह सिर्फ कब हो सकता है? मोह के होने की शर्त क्या है? अनपरखी स्थिति, अपरीक्षित वक्तव्य, अनटेस्टेड क्लेम। अहंकार अपने बारे में दावे ही दावे करता रहता है, उसको कभी भी वो परखता नहीं है, और न परखने के कारण ही भ्रम बना रह जाता है। पहला दावा तो उसका यही है कि मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं इस जगत से पृथक हूं, मैं इस देह का मालिक हूं, संचालक हूं। मैं विचार करता हूं, मैं भाव करता हूं, मैं कर्म करता हूं, और मैं ये सब करता हूं क्योंकि भीतर कुछ बेचैनी है, अपूर्णता है, तो मैं ये सब करता हूं कि क्या पता कुछ मिल जाए। ये सारे उसके दावे हैं। ये दावे कभी परखे नहीं जाते, क्योंकि ये दावे ठीक उस क्षण से शुरू हो जाते हैं जब आप जन्म लेते हैं। आपने जन्म लिया नहीं कि भीतर से, मां से भी पहले आप मैं बोलते हैं। मां भी बाद में आती है। लोग कहते हैं ना, बच्चा पैदा होकर मां, मां बाद में बोलता है, पहले क्या बोलता है? मैं बोल के बोलता है मेरी मां। मां नहीं बोलता, क्या बोलता है? मेरी मां। तो मां से भी पहले क्या आया? मैं। मां से भी पहले मैं। जो चीज इतनी आरंभिक हो, इतनी नैसर्गिक, इतनी मौलिक प्रतीत होती हो, इतनी प्राथमिक लगती हो कि जन्म के साथ ही आ जाती है, उसको परखने की कभी कोई जरूरत महसूस ही नहीं होती। भाई, किसी ने आपको कुछ दिया तो उसको आप परखोगे, क्योंकि आप पहले आए,
देने वाला बाद में आया, दी हुई चीज भी बाद में आई, तो आप उसे परखोगे। पर जिस चीज के साथ आपका जन्म ही जुड़ा हुआ है उसे परखने का कभी ख्याल ही नहीं आता। शरीर पैदा हुआ, शरीर के साथ ही क्या आ जाता है? मैं। एक तो दिक्कत यह कि वो पैदा होने के साथ ही आ गया, और दूसरी दिक्कत यह कि परखने वाला कौन है? मैं। वो काहे को खुद को परखेगा? वो लगा रहता है इंद्रियों के माध्यम से क्या करने में? वो पूरी दुनिया को परखने में लगा रहता है, स्वयं को कभी नहीं परखता। कुछ तो उसकी नादानी है और कुछ बेईमानी। नादानी यह है कि उसे सचमुच लगता है कि मैं हूं और मैं वही हूं जो मैं अपने आप को मानता हूं। यह नादानी है। और बेईमानी क्या? कभी अगर खुद को परखना पड़ गया तो बहुत सारी सुविधा, स्वार्थ, चोट पड़ेगी इन पर। तो जब परखने की स्थिति आती भी है तो भी वो नहीं परखता। अहंकार नादान भी है, और ये दो उसकी वृत्तियां हैं, नादानी। नादानी को अवलोकन हटा सकता है, लेकिन बेईमानी को तो ईमान ही हटाएगा। उसको कहते हैं नीयत, उसको कहते हैं सत्यनिष्ठा। ये प्रश्न अभी पिछले महीने भर में कई बार पूछा गया है कि अवलोकन करने के बाद भी बंधन क्यों नहीं हट रहे? क्योंकि अगर सिर्फ नादानी होती तो अवलोकन से हट जाती। अहंकार के पास सिर्फ नादानी ही नहीं है, बेईमानी भी है। अवलोकन, आत्म अवलोकन किसको हटाता है? नादानी को। जो चीज आप जानते नहीं थे वो आपको दिखा देगा। आपकी नादानी का उपचार तो हो जाएगा आत्मावलोकन से, पर आत्मावलोकन बेईमानी का उपचार नहीं कर सकता। तो बेईमानी हटे इसके लिए तो उसको हम कभी नियत कहते हैं, कभी सत्यनिष्ठा, कभी प्रेम। शास्त्रों में उसका नाम मुमुक्षा है। ये मुमुक्षा भी तो होनी चाहिए। जिसको मुक्त होना ही नहीं, उसको तुम पिंजरा भी समझा दोगे, पिंजरे का द्वार खोल भी दोगे, वो तो भी पिंजरे में ही रहेगा। मुमुक्षा भी तो होनी चाहिए। अहंकार की दो वृत्तियां कौन सी कहीं? नादानी किससे हटती है? अब बेईमानी कैसे हटेगी? अब प्रेम कहां से लाऊं? कहते हैं प्रेम सीखना पड़ता है। अब उसमें और जोड़े देता हूं खतरनाक बात, प्रेम खुद ही सीखना पड़ता है। कोई गुरु नहीं सिखा सकता, कोई ग्रंथ नहीं बता सकता। नादानी हटाने का काम कोई शिक्षक कर देगा, कोई किताब कर देगी, संभव है। बेईमानी हटाने का काम तो प्रेम ही कर सकता है। और प्रेम किसी बाहरी स्रोत से आप में आरोपित नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं कर सकते कि आपके खोपड़े में स्ट्रॉ डाल दिया और उसमें से फनल लगा करके प्रेम डाल दिया। और यहां माथे में ऐसे प्रेम का मीटर लगा हुआ है और डैशबोर्ड ऐसे बढ़ गया, वो प्रेम फुल, प्रेम की टंकी अब पूरी हो गई इनकी। गा लो 100 भजन गा लो। प्रेम मार्ग तो भारत में बड़ा प्रचलित रहा। तुम पक्के प्रेम मार्गी बन जाओ। वो भी एक व्यवस्था रहेगी, बस क्या रहेगी? एक सिस्टम। प्रेम तो नियत है, फैसला है, जब चाहो कर लो, जब चाहो कर लो। किसी ने पूछा कैसे करें, कुछ तो बोलिए। अभी कल की बात है बिल्कुल। पहले आईआईटी गुवाहाटी में सवाल पूछा, वहां पर फिर वो अगले दिन फिर जब वहां खुला सत्र हुआ उसमें आए, बोले कल जो बोला कुछ तो बताइए, प्रेम पे रुक गए थे, कहां से? मैंने कहा तुम्हें खुद से ऊब होनी चाहिए, तब जाकर के फैसला होगा। तुम बोर नहीं होते अपने आप से? स्वयं से उबना सत्य के प्रति प्रेम की शुरुआत हो सकती है। जो अभी अपना ही मुरीद है, जो अभी खुद को ही बिल्कुल तुर्रम खा समझता है, उसे प्रेम नहीं होने वाला। प्रेम का तो अर्थ है निछावर हो जाना, फिदा होना। फिदा होना और फना होने की तैयारी रखना।
सर्वस्व न्योछावर करने की बात तो तभी कर सकते हो ना जब अपने से किसी बहुत बड़े की प्रतीति हो। प्रीति से पहले वो प्रतीति चाहिए। कोई बड़ा प्रतीत ही तब होगा जब पहले अपनी क्षुद्रता दिखाई दे। जो अभी अपने आप को ही कह रहा है हम तो कुछ हैं, उसको प्रेम नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रेम और कृतज्ञता साथ साथ चलते हैं। कृतज्ञता का भी यही मतलब होता है, इतना सा हूं मैं, इतना सा हूं, और अनुग्रह ने बहुत बरसा दिया मुझ पर, खुद तो मैं इतना सा ही हूं। अब प्रेम कैसे सिखाएं किसी को? फंसा दिया। एक तो कहा प्रेम सीखना पड़ता है, और फिर कह रहे हैं लेकिन सिखाया नहीं जा सकता। हम क्या मानते थे कि प्रेम तो प्राकृतिक है, अपने आप हो जाता है। ठीक, 13-14 साल के हुए नहीं कि वो जो भीतर गुड़ 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 शुरू हो जाती है, वही तो प्रेम है। कुकर ने सीटी मारनी शुरू कर दी, प्रेम हो गया। तो बोले नहीं, प्रेम प्राकृतिक नहीं होता, प्रेम सीखना पड़ता है। तो हमने कहा चलो सीखे लेते हैं, सिखाइए। तो क्या बोल रहे हैं? सिखाया नहीं जा सकता। माने हमने जो पहले ही सीख रखा था वो तो बेकार कर दिया। बोल रहे हैं जाके सीखो, और जब हम कह रहे हैं सिखाओ तो बोल रहे हैं सिखाया जा नहीं सकता। हम करें क्या? खुद से ऊब जाओ, ये करो, बाज आ जाओ। सोचो तुम्हारे ही जैसा कोई बिल्कुल कोई और होता तो तुम्हें वो कैसा लगता? कितना अच्छा सवाल है। तुम्हारे ही जैसा कोई और होता तुम्हारी जिंदगी में तो तुम्हें कैसा लगता? कभी थूकते, कभी जूता मारते, कभी ब्लॉक कर देते उसको। यही तो करते हैं। तुम्हारे ही जैसा कोई होता तुम्हारी जिंदगी में तो चरण स्पर्श तो नहीं करते उसके, ये तो पक्का है ना। तो ऊब जाओ ना खुद से, जैसे बने हो ऐसा रह करके मिल क्या रहा है? ऊब जाओ खुद से, बोलो हो गया, ये कहानी बोरिंग है, बंद करो ये पिक्चर। ऊबते नहीं खुद से। ये अच्छा वैचारिक प्रयोग है, करिएगा। ठीक आपके जैसा आपको कोई मिल जाए तो क्या करोगे उसका? कई तो एफआईआर करेंगे। क्योंकि दुनिया जानती हो ना जानती हो, आप तो जानते हो कि भीतर क्या क्या कर रखा है। जब यही हालत है तो क्यों खुद को पकड़ के रखा है? स्वयं से उबना प्रेम की शुरुआत हो सकती है, कोई निश्चित नहीं, पर आजमाया जा सकता है। हाँ, यह निश्चित है कि जो स्वयं से नहीं उबा उसकी तो शुरुआत भी नहीं होगी। वो आत्ममुग्धता में जी रहा है। नार्सिसिज्म, न लव, न डिवोशन, न सरेंडर किसी के साथ नहीं चलता। प्रेम का मतलब समझते हो ना? मैं ना रहूं, बस तू रहे। जो मैं को ही कह रहा है कि मैं ही फन्ने खा हूं, वो कभी कहेगा मैं ना रहूं तू रहे? कभी कहेगा? और मैं मिट जाए ये तभी तो कहोगे जब पहले दिखे कि ये मैं है। तो फिर आ गया अपना सड़ा मुंह लेके। हाँ, ये अलग बात है कि वो जो तू होता है वो वेदांत में परम मैं बन जाता है। तू की भाषा में उसको गाते हैं तू तू करता तू हुआ। और ऋषि कहेंगे कि वो तू तू करता जब तू हो जाते हैं तो उसी को अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं।
आ रही है बात समझ में? मैं मोहित हूं संसार में, मुझे जो दिख रहा है वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मुझे अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं मोहित हूं। पर यह स्वीकार करते ही आत्मविश्वास की इमारत थरथराने लगती है, डर सा लगने लगता है। क्या सचमुच कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा मुझे लगता है? क्या तुम वैसे हो जैसे तुम्हें लगते हो? जब तुम ही वैसे नहीं हो जैसे तुम्हें लगते हो, तो कुछ भी वैसा कैसे होगा जैसा तुम्हें लगता है? और ये कितनी भयावह बात है, तुम ऐसी दुनिया में जी रहे हो जिसमें तुम कुछ भी नहीं जानते, दूर का तो नहीं ही जानते, दूर से ज्यादा भ्रमित हो तुम उनके बारे में जो तुम्हारे निकट के हैं। और कुछ दूर का है, तुम नहीं जानते बृहस्पति ग्रह पर क्या चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, हो गई। तुम्हें तो यह भी नहीं पता है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हें तो यह भी नहीं पता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। ये है बहाजात सब संसारा। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी ही विक्षिप्तता की बड़ी कष्टप्रद कहानी मात्र है। जैसे कोई वेदना में लंबा आलाप छेड़े हो, एक असहनीय कराह और अनंत। कुछ नहीं पता। आप लोग लिख रहे हैं, मैं अभी आपसे कहूं आपने जो लिखा वो उनको दे दीजिए, जो आपने लिखा वो बिल्कुल वो ना होगा जो उन्होंने लिखा होगा। तो बताइए, अभी मैं संसार हूं आपके लिए, है ना? आप लिख रहे हो मैं संसार हूं, इस संसार से कुछ ध्वनियां आप तक आ रही हैं। क्या आपको पता भी है मैं क्या बोल रहा हूं? जो आपने लिखा वो कोई और नहीं लिख रहा, जो कोई और लिख रहा है वो कोई और नहीं लिख रहा, बात तो मैं एक ही बोल रहा हूंगा। इतने विक्षेप कैसे आ गए? निश्चित रूप से जब आप मुझे ही नहीं समझ पा रहे, तो आप बताओ कि उनको कैसे समझ पा रहे होगे जो आपको समझाना भी नहीं चाहते। यहां तो शायद मैं ये नियत लेकर बैठा हूं कि समझाना चाहता हूं, आप भी ये नियत लेकर के बैठे हो कि समझना चाहते हो, और तब भी कुछ समझ में आ रहा है। सबके पास अपनी अपनी समझ के संस्करण हैं, प्राइवेट पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के डॉक्यूमेंट हैं। उसको तो समझ नहीं बोल सकते ना, बोल सकते हैं। तो सोचिए हमें क्या पता होगा कि ये दुनिया क्या है? नहीं पता हो सकता, क्योंकि हमें अपना ही कुछ पता नहीं है। कठिन है मोह की धारा। कठिन क्यों है? क्योंकि जन्म के साथ ही अहंकार आ जाता है। उसको मुड़ करके देखना वाकई दुनिया का सबसे कठिन काम है। ताजमहल बनवा देना कठिन नहीं है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अध्यक्ष बन जाना भी कठिन नहीं है। पूरी दुनिया को जीत लेना भी कठिन नहीं है। पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाना भी कठिन नहीं है। वास्तविक कठिनाई है मुड़ करके खुद को देख लेने की। यह बात भारत में कम से कम कुछ लोगों ने समझी थी, इसीलिए जो जानता था उसको गुरु बोला गया, स्वामी बोला गया। आपको मालूम है चक्रवर्ती शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होता है, ये तो पता ही होगा आपको। जिसने स्वयं को जीत लिया उसको भी चक्रवर्ती बोलते हैं। कठिन है मोह की धारा। राजाओं ने जाकर के ऋषियों के चरण छुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने जो करा है उससे ज्यादा कठिन है जो ये कर रहे हैं। होगे तुम शाह, होगे तुम बादशाह, पर जिनको कुछ न चाहिए
वो शाहन के शाह, वो तुमसे बड़े राजा हैं। तुम अभी भी अपनी चाह के गुलाम हो। तुम होगे बड़े बादशाह, पर अभी भी तुम चाह के गुलाम हो। उनको कुछ न चाहिए, वो शाहन के शाह, उन्होंने आखिरी गुलामी भी छोड़ दी है। कठिन है मोह की धारा। कठिनाई समझ में आ रही है? पैदा ही हुए हो और पैदा होते ही साथ में वो भी पैदा हो गया। मुंह पैदा हुआ, नाक पैदा हुई, हाथ पैदा हुए और साथ में मैं पैदा हो गया। अब बड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों को अलग कर पाना। अब मैं आपसे बोला करता हूं कि यह संभव है कि बिना अहंकार के भी सब काम हो जाएगा आपका। तो देखा ना कैसी कठिनाई होती है। आप कहते हो पर अगर मैं योजना नहीं बनाऊंगा, अगर जोर नहीं लगाऊंगा, तो मेरा कोई काम कैसे होगा? क्योंकि पैदा होने के क्षण से ही यह भाव आ गया कि मेरी हस्ती और अहंकार अभिन्न है, ये दोनों साथ साथ ही चलेंगे। अब कहा जा रहा है नहीं, भिन्न हो सकते हैं, अहंकार को अलग कर दो, भिन्न कर दो, उसके बाद भी तुम्हारा काम चल जाएगा। तो बात विश्वसनीय नहीं लगती। कठिन है मोह की धारा, क्योंकि पैदा ही मोह होता है, पैदा ही मोह होता है, भ्रम ही पैदा होता है। अहंकार वो वृत्ति है जो शरीर के साथ ही जन्म लेती है, जैसे वो शरीर की व्यवस्था का ही उत्पाद हो। आप ऐसे भी बोलोगे तो आपने गलत नहीं बोल दिया। अहंकार एक वृत्ति है जो हमारी शारीरिक व्यवस्था का ही उत्पाद है। और चूंकि मनुष्य की शारीरिक व्यवस्था बाकी प्राणियों से ज्यादा जटिल है, इसीलिए मनुष्य की अहम वृत्ति भी बाकी प्राणियों से ज्यादा जटिल है। अमीबा, पैरामीशियम, इनमें आपको जटिल ईगो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जटिल ऑर्गेनिजम्स ही नहीं है। और जैसे जैसे आप इवोल्यूशन में आगे बढ़ते जाते हो, जैसे हायर प्राइमेट्स की ओर बढ़ते हो, तो आप जब जाते हो एप्स की ओर, ओरंगुटन की ओर, चिंपैंजी की ओर, गोरिल्ला की ओर, तो उनमें आप अहंकार के कुछ कुछ वो लक्षण पाने शुरू कर देते हो जो मनुष्यों में भी पाए जाते हैं। क्योंकि बात शारीरिक संरचना की है। अहंकार एक वृत्ति है जो शारीरिक संरचना के साथ ही पैदा होती है। जो शारीरिक संरचना के साथ ही पैदा हुआ है, उसको शरीर से भिन्न मानना बहुत कठिन है। इसलिए कहा है कठिन है, यूं ही नहीं कह दिया। ज्ञानी है, जैसे गणित के किसी समीकरण में कुछ भी यूं ही नहीं रख दिया जाता, उसी तरीके से ज्ञानियों के वक्तव्य में कोई भी शब्द यूं ही नहीं रख दिया जाता। अगर कठिन कहा है तो कठिन कहने के पीछे कोई दार्शनिक कारण होगा, और अगर नहीं है कोई कारण, यूं ही कठिन कह रहे हैं, तो उनकी बात सुनो ही मत। कठिनाई समझ में आ गई? कठिनाई समझ में आ गई, मोह भी समझ में आ गया। धारा क्यों कहा? क्योंकि अविच्छिन्न है, अटूट है। कोई क्षण होता है जब अहम नहीं होता, अहम की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, अहम रहता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं हैं, अहंकार तो रहता है तीनों में, बस अपना नाम बदल लेता है। तो धारा, धारा माने जो अखंड है, हां, बहाव है, निरंतर है। कठिन, मोह, धारा, तीनों शब्द स्पष्ट हो गए। कुछ विश्वास करना पड़ा, कहीं सर झुकाना पड़ा, कोई मान्यता बीच में आई, किसी कहानी का आश्रय लेना पड़ा। सीधे सीधे क्या है ये दर्शन है, और धर्म का आधार दर्शन ही होता है। बहाजात सब संसारा, बहाजात माने कुछ अगर बह रहा है तो हम आशय होता है, उसका आधार नहीं है। आप जब तक अपनी टांगों के आधार पर खड़े हैं तो आप खड़े हैं। लहर आई, बली आपको बहा ले गई, इसका मतलब क्या है? अब आपके पास अपनी टांगों का आधार नहीं है। बहने का मतलब है कि वो अपनी बुनियाद से हट गया।
बहता हुआ उसको बोलते हैं जो अपनी बुनियाद से हट गया। कोई पेड़ अगर बहा जा रहा है तो क्या अर्थ होगा? जड़ों से हट चुका है, नहीं तो बह नहीं सकता था। बहा जात सब संसारा, माने ये जो तुम्हारा संसार है ना पागल, उसकी बुनियाद तुम ही हो। और तुम कौन हो? भ्रमित। तो तुम्हारा संसार आधारहीन है, उसके पास कोई बुनियाद नहीं है। इसलिए उसको कहा जा रहा है कि तुम्हारा संसार एक आधारहीन प्रवाह मात्र है। यही द्वैत है। तुम तुम्हारे संसार से प्रभावित होते हो। अहंकार इस मिट्टी से उठे शरीर की पैदाइश है, और ये पूरा ब्रह्मांड अहंकार का प्रक्षेपण है। दोनों एक दूसरे पर पूर्णतया आश्रित है। दोनों का ही कोई स्वतंत्र आधार नहीं है। इस अर्थ में दोनों बस प्रवाहमान है, बहे जा रहे हैं। जड़ नहीं है, बुनियाद नहीं है, मूल नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, नींव नहीं है, खड़े नहीं है, स्थिर नहीं है, निरंतर परिवर्तनशील हैं। बहा जात सब संसारा। सब क्यों? क्योंकि तुम जो भी देख रहे हो, तुम ही तो देख रहे हो ना। जो कुछ भी देखा गया सब तुम्ही ने तो देखा। जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे लिए ही तो है। तुम भ्रमित हो, और ये जो संसार है तुम्हारे परितः, ये स्वप्नवत है। तुम हो जो सपना ले रहे हो, और तुमने ये जो चारों तरफ खड़ा कर रखा है, ये सपना है तुम्हारा। बस ये है कि साधारण सपना स्वतः टूट जाता है। संसार नाम का सपना आजन्म चलता है। नुकसान क्या है? सपना है भी तो दुखद सपना है। अध्यात्म की केंद्रीय समस्या ही दुख है। दुख न सिर्फ सपना है, बल्कि दुखद सपना है। यहां सुख भी दुख की छाया मात्र है। यहां सुख में भी दुख की आशंका बनी रहती है, बल्कि सुख जितना बढ़ता है, दुख की आशंका उतनी तीव्र हो जाती है। जब कुछ नहीं था घर में, तो ऐसे ही दरवाजा उड़का के सो जाते थे। पैसा आ गया है तो 4 ताले लगाते हैं और 3 बार नींद टूटती है। सुख आते ही दुख की आशंका और घनी हो जाती है। स्पष्ट हो रही है बात? तो स्पष्ट तो सब पहले से ही था। कठिन मुंह की धारा भागा सब समझ। ये बात तो ताऊ जी भी बता देंगे, महेश परनाड़ी भी बता देगा। कोई भी मतलब इसमें तो क्या रखा है, तो ऐसा ही है। तो संतों की बातें में तो गली गली घूमते हैं ऐसे साधु फकीर। कुछ नहीं है। हमारे यहां भी रोज आता है उधर, अलख निरंजन करता रहता। तुम अलख निरंजन का ही मतलब बता दो। तुम अलख निरंजन का ही मतलब बता दो ना। ऐ, मतलब माने जानना, तो हमारे धार्मिक संस्कारों में शामिल ही नहीं है। बस होगा कुछ, आया कोई जोगी और बोल गया अलख निरंजन, कुछ होगा, कुछ होगा। देखो कोई पुकार रहा है, तुम जाओ। हवा के पंख लगा के उड़ो, संसार पुकार रहा है। प्रणाम आचार्य जी। जैसे अभी आपने कहा कि कबीर साहब ने बोध सूत्र को ही बहुत सरल करके बताया हमें।
तो अहंकार उसको खा पी के पचा चुका। तो आचार्य जी, आपने तो और उससे भी ज़्यादा सरल करके हमें बताया। हाँ, तो क्या खतरा भी और भी ज़्यादा है? वो उतना कान नहीं पकड़ते थे जितना मैं पकड़ता हूँ। मैं सरल करके बताता हूँ और फिर इस बात का दबाव भी डालता हूँ कि इतना सरल कर दिया तो अभी भी क्यों नहीं समझे। आप हो कम्युनिटी पर, हाँ मैं सरल करके बताता हूँ, और सरल करके बताने के बाद अगर आप मेरी बनाई व्यवस्था का पालन कर रहे हो तो उसके बाद आपकी कड़ी परीक्षा भी तो लेता हूँ। सत्र में चीज सरल करके बता देता हूँ, पर क्या परीक्षा भी सरल लगती है? हाँ, खतरा उनको है जो इतने होशियार हैं कि कह रहे हैं कि हम तो YouTube पर सुन करके पारंगत हो जाएंगे। वहां उनकी कोई परीक्षा नहीं हो रही। और खतरा उनको है जो कम्युनिटी पर तो है पर परीक्षा से बचते रहे हैं। ये बड़े अभागे हैं जो कम्युनिटी पर आए हैं पर परीक्षा नहीं देते, जो सोचते हैं कि हमने सुन लिया तो हमारा काम हो गया। ये अगर सिर्फ सुन रहे हैं तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक तरीके से अपने लिए खतरा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सुनेंगे और उन्हें ये आत्मविश्वास हो जाएगा कि इनको समझ में आ गया है। बिना परीक्षा के वो आत्मविश्वास टूटेगा कैसे? खलक सब रैन का सपना, खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कठिन है मोह की धारा, कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा, बहा सब जात संसारा। निकस जब प्राण जावेंगे, निकस जब प्राण जावेंगे, कोई नहीं काम आवेंगे, कोई नहीं काम आवेंगे। अलग सब रहने का सपना, खलक सब रहने का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना, समझ मन कोई नहीं अपना। खलक सब रहने का सपना, खलक सब रहने का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कठिन है मोह की धारा, कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा, बहा सब जात संसारा। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन
आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।